वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ रे अंगना। कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ रे अंगना। जय जय कृष्ण कन्हैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय जय कृष्ण कन्हैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण कृष्ण आए कृष्ण जगमग हुआ रे अंगना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन। परम दयालु कृपालु गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवर्या गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, रात्रि से ही क्या दिव्य नजारा है, जिसके जन्म ने आते ही प्रकृति को संवार दिया। ये कितना अद्भुत है, जिनके जन्म की तिथि हमारे जीवन को संवार रही है। कितने दिनों से प्रतीक्षा थी, सूखा था, तपन थी, बेचैनी थी, परेशानी थी। और मुझे लगता है कि रात्रि से ही सबका मन प्रसन्न और मुस्कान। ऐसा अद्भुत होता है महापुरुषों का जीवन और वो तिथियां, जिस तिथि के आने से सबको खुशी मिल जाती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन प्रसंग हर वर्ष की तरह उमंग, उत्साह, भक्ति का आलम, कीर्तन, सत्संग, जप, नाम की आराधना, जप की आराधना, कर्म की, ये पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, उनकी पूजा करने वाला सबसे बड़ा संसार है। अगर आज वर्तमान में देखा जाए, सबसे ज्यादा किसी का पुण्य है, हर गली में, हर घर में, हर कूचे में कृष्ण के भक्त मिलेंगे आपको। इतना अद्भुत पुण्य सारी दुनिया में समाया है। आज का वातावरण, आज इस पूरे ब्रह्मांड में जो सेव होने वाला है, वो बहुत अद्भुत होगा। हर जगह भक्ति की तरंगे उठ रही है। और हमारा भी सौभाग्य है, अगर आप जैनिज्म को देखें, जिन शासन को देखें, तो जिन शासन को भी रोशन करने के लिए ऐलान हो चुका है कि वासुदेव श्री कृष्ण 12वें तीर्थंकर बनकर इस जिन शासन को आलोकित करेंगे, अपने धर्म तीर्थ से दुनिया को तारेंगे। आज भी तार रहे हैं और आगे भी तारेंगे। ऐसा दिव्य अद्भुत जीवन, उस जीवन की कुछ झलक आपके समक्ष लाने का या उस गुणानुवाद करने का हमें सौभाग्य मिला है। इसलिए हम परम
सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले उनके जीवन का एक संदेश या उनके जीवन का अवलोकन, अगर किसी जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष आए हैं तो जिनके जन्म से ही माता पिता छूट गए, जन्म लेते ही माता पिता छूट गए और फिर पालन करने वाली माता भी छूट गई, जहां पर जन्म लिया वो धरती भी, वो जन्म भूमि भी छूट गई, जिसको कर्म भूमि बनाया, जिस नगरी को जाकर बसाया, एक समय वो भी आया कि वो द्वारिका नगरी भी समुद्र में। सब कुछ छूटने के बाद भी उनके जीवन से एक चीज कभी नहीं छूटी, वो थी उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। अगर आज हमें अच्छे से जीना है तो उनके जीवन का ये अवलोकन करो जो हमें दे रहा है कि हर चीज छूटने के बाद भी अपनी मुस्कान कभी मत छोड़ना। अपनी आत्मा का असली गुण जो सकारात्मकता, ये घटनाएं तो घटती रहेंगी लेकिन अपनी पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता कभी भी ना छोड़ना। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल क्या? आप जब कोई चीज खरीद कर लाते हैं, चाहे टीवी लेकर आते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, जो भी चीजें आपके मशीन, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है, आता है कि उसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं तो सारी समस्या यानी जो भी एरर आया उसका समाधान हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन आज के इस युग में जो ये दुखों से भरा हुआ है वो बहुत बड़ा यूजर मैनुअल है कि आपके जीवन में जहां भी समस्या आए उनके जीवन का अवलोकन कर लो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। वो एक संपूर्ण पुरुष, अभी आप साध्वी गौतमी जी से सुन रहे थे, बाकी जितने भी अवतार आए उनका जीवन एक अवतार की तरह था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण पुरुष की तरह, महापुरुष की तरह गरीब गरीब बाल गोपालों के सखा थे। वो प्रेम दिया तो भरपूर दिया, खाया तो भरपूर, लुटाया तो भरपूर, कर्म योग था वो भी भरपूर था, त्याग किया भरपूर किया, मित्रता निभाई तो पूर्णता से निभाई, प्रेम किया तो पूर्णता से किया, कूटनीति, राजनीति, उनके जीवन के किसी भी पहलू को आप उठाकर देख लो, वहां पूर्णता से आपको पूर्णता मिलेगी, कहीं भी कोई अधूरापन। तो किसी पूर्ण को याद करके, किसी पूर्ण का जीवन देखकर हम पूर्ण बन सकते हैं, ये हमारे जीवन के लिए। लेकिन आज के मानसिक रोगी लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी कुत्सित मानसिकता को लोगों के सामने क्या कहकर परोस रहे हैं? अरे भगवान कृष्ण तो कपड़ों की तरह उनकी प्रेमिकाएं थी, इतनी गोपियों की फौज चलती थी उनके पीछे, वो इतना रास रचाते थे। अगर आपने भी कभी ये गुनाह किया हो तो आज आलोचना कर लेना। अगर आपने भी जीवन में कोई ऐसा पाप किया हो, ऐसा ये पापी विचार आपके जीवन में प्रवेश किया हो, तो आज उसकी आलोचना जरूर कर लेना। जब उन्होंने गोकुल, वृंदावन और मथुरा छोड़ा तो उनकी आयु कितनी थी पता है आपको?
12 वर्ष की। जिन गोपियों के साथ वो रास रचाते थे वो गोपियां उनकी मां की आयु की थी, क्योंकि वो एक ऐसा अद्भुत पुण्य लेकर आए थे। उनकी मुस्कान पे सब मरते थे, पागल हो जाते थे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। अरे जिस पेड़ के नीचे वो खड़े होते थे वो पेड़ भी खिल जाता था, जो कलियां थी वो फूल बन जाते थे। एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा थी उनके पास। उनके बाल गोपाल सखा देखे, कितने छोटे कितने गरीब घरों के बच्चे उनके साथ वो खेलते थे, उनके साथ रास करके, उनकी बांसुरी की मधुर तान सुन के सबको ऐसा लगता था कि जीवन की दौलत मिल गई। इसलिए सब एक मुस्कान को देखने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। अब कई बार आता है वो क्या जीवन हुआ, आए दिन तो मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, उस चोर को अपना भगवान कहते हैं। लोगों की मानसिकता पर तरस आता है, क्योंकि उन्होंने उस तह तक वो अंदर गए ही नहीं। क्यों मक्खन चुराते थे वो, क्यों मटकी फोड़ते थे वो मक्खन की? पता है आपको? पता नहीं पता, बस ये पता है वो मक्खन चोर थे। अन्यायी अत्याचारी कंस ने ऐलान करा दिया था कि गोकुल का, नंदगांव का, बरसाना, वृंदावन का सारा मक्खन मथुरा में आना चाहिए। और उन्होंने कहा पुरुषार्थ ये गांववासी ब्रजवासी करें और मक्खन उस अत्याचारी के पास पहुंचे। तो उन्होंने अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा अपने मित्रों को, बाल गोपालों को, बालकों को इकट्ठा किया और क्या कहते थे, जब भी कोई गुजरी, जब भी कोई मक्खन लेकर जाता था तो चुपके से आके मटकी, दही से भरी, मक्खन से भरी हुई मटकी, और सारे बाल ग्वालों को कहते थे आओ सभी मक्खन खाएंगे। पीछे भाव क्या था, जो मेहनत कर रहा है वो चीज उसके पास रहनी चाहिए, अन्याय के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। ये अन्याय को मिटाने का परचम था उनका। कितनी जगह पर आता है कि उन्होंने इंद्र की पूजा करने के लिए मना किया, क्योंकि लोग भयभीत होकर इंद्र की पूजा कर रहे थे। भक्ति भाव नहीं था, भय था। आज हम कितने सारे त्योहार ऐसे मनाते हैं जो भयभीत होकर, मैंने उस दिन बताया था आपको, जैसे नाग पंचमी भयभीत होकर मनाते, कभी नाग ना काट ले, सांप ना डस ले। तो ऐसे ही इंद्र की पूजा भय के मारे करते थे। तो लोगों को इकट्ठा करके बताया कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। क्यों? ये पर्वत तुम्हें जल देता है, यहाँ से झरने बहकर आते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे हमें श्वास देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर पूजा करनी है तो इस पर्वत की करो जो तुम्हें सब कुछ। इंद्र से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन डर के भयभीत होकर किसी की पूजा नहीं करनी। अगर किसी की पूजा करनी है तो भक्ति के साथ पूजा करनी है। और जब उनके जीवन के अनेकों पहलू ऐसे हैं जो हमें एक सीख देते हैं। माता के प्रति प्रेम भी कैसा था, सखाओं के प्रति कैसा प्रेम था। कुछ उनके जीवन के लर्निंग पॉइंट हैं जिन्हें आज हम अपने जीवन में अपनाकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनके बचपन से लेकर बिल्कुल शुरू से और आखिर तक एक एक पहलू हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझा रहा है। यूजर मैनुअल सबसे पहला था जो लर्निंग पॉइंट है उनके जीवन का, कर्म करते जाओ फल की इच्छा। गीता का 2 अध्याय,
कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा, क्योंकि तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारे कर्म के अनुसार ही मिलना है। फल की इच्छा, और महाभारत का वो समय आपको याद होगा कि जिस समय युद्ध की पूरी तैयारी होगी, दुर्योधन मांगने के लिए चला कि मुझे सारी सेना चाहिए, और वो जाकर कहाँ बैठ गया? उनके सिर के पास। अर्जुन गए, उनके चरणों में वो सोए हुए थे, यह सोने की मुद्रा थी, तो जाकर चरणों में बैठकर सेवा करने लगे। अब जिसकी आंखें खुलेंगी तो कौन नजर आएगा? अर्जुन नजर आए। अर्जुन की विनम्रता थी, और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन लड़ने लगा, पहले मैं आया। फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अर्जुन ने कहा कि पहले भ्राताश्री को ही मांगने दो। तो उसने क्या मांगा? सेना। जिसका कर्म जैसा होगा वो वही मांगेगा। उसका वैसा ही कर्म था, उसने कर्म ही ऐसा किया था कि इसकी नजर कहाँ अटकी हुई थी। और अर्जुन ने क्या मांगा? जिसको वो स्वयं मिल गए उसको और क्या चाहिए? क्वालिटी इन क्वांटिटी, ये क्या जरूरी है यहां से सीखो। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है, अगर तुम जुड़ गए उस शक्ति से, तो फिर दुनिया में तुम्हें कभी कभार आपको लगता है कि पूरी भीड़ किसी के साथ है तो वो बड़ा नहीं है। आजकल हम किसको बड़ा, किसको पॉपुलर और किसको विख्यात प्रख्यात किसको समझते हैं? जिसके साथ भीड़। अर्जुन ने भीड़ को नहीं चाहा, केवल उनको ही मांग लिया। तो ये क्या है? क्योंकि अर्जुन का कर्म अच्छा था, फल अपने आप ही अच्छा अपने आप आ जाता है। कर्म अच्छे करते जाओ, फल तुम्हारे सामने अच्छा अपने आप आता चले जाएगा। दूसरे उनके जीवन का लर्निंग पॉइंट है जो हमारे लिए कि जीवन में घटनाएं घटेंगी, घटनाओं के पीछे कारण है, और वो कारण तुमने तैयार किया है। उस घटना का किसी के ऊपर भी दोष तुम मत दो। वो घटना तुम्हारे जीवन में घटेगी, लेकिन उसके स्वीकार करना शुरू कर दो। एक उनका पॉइंट था कि त्यागना सीखो, त्याग करना सीखो। एक उनके जीवन का संदेश था। वो भविष्य को जानते थे, लेकिन फिर भी कहते थे वर्तमान में जियो, क्योंकि खुद भी वर्तमान में ही जीते थे। और एक और सीख दी कि जीवन में विनय धर्म को कभी भी मत छोड़ो। विनम्रता के साथ सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। ये अंतगढ़ जी आगम में आप सुनते हो ना कि माता को सबसे पहले जाकर वो प्रणाम करते थे। एक संदेश दिया, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये उनके जीवन से सीखने की बात है, क्योंकि वो स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए। भगवत शक्ति होने के बावजूद भी वो सारथी। और आज मैं कंपनी का एमडी, मैं नेता, मैं फैक्ट्री का मालिक, मैं घर का बड़ा, वो स्वयं सारथी बन गए। और जिस समय युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया तो सब आने वाले मेहमानों के जूठे पत्तल तक उठा दिए। कितना अद्भुत है। जिस कृष्ण की उठकर बात करते हैं लोग, ऐसी बात भी कर देते हैं। कृष्ण करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो सचमुच में तुम्हारा तो है ही कैरेक्टर ढीला। तुम क्या बात करोगे? श्री कृष्ण की बात करोगे? तुम्हारी औकात क्या है बात करने की? ढीले कैरेक्टर वाले भी ये बात करते हैं। उनके जैसा योगी कोई भी, योग की बात करो तो ऐसा योग था कि ऐसा कोई योगी नहीं था। और एक और शिक्षा उन्होंने दी, अगर तुम्हें कोई
लेकिन आज हम धन को संभालते हैं। सच्चा अच्छा मित्र अगर गरीब है तो उसको कोई महत्व। जीवन के कितने पॉइंट दे दिए उन्होंने, जो एक बार, और देखो सबसे बड़ी गीता लोगों के हाथों में थमा दी, घर में थमा दी, दिल में थमा दी। अगर वो चाहते तो गीता का ज्ञान अर्जुन को एक कक्ष में भी जाकर दे सकते थे, लेकिन दुनिया को संदेश मिले जैसे परमात्मा ने दिया गौतम के माध्यम से हम सबको, ऐसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर सारी दुनिया को गीता के रूप में एक संदेश दिया। लेकिन वो गीता हमें तभी मिल सकती है जब हम पहले अर्जुन बनेंगे। जिसके हृदय में अर्जुन का जन्म नहीं होता उसे उसकी मुलाकात कभी कृष्ण से नहीं होती। जब अर्जुन बन जाओगे तो कृष्ण स्वयं ही तुम्हारे पास चले आएंगे। और गीता का पहला अक्षर उन्होंने क्या कहा? कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। जहां पर इतनी लाशें बिछी हुई थी उसको धर्म क्षेत्र कहा, लेकिन कौन सा कुरुक्षेत्र कहा? तुम्हारे भीतर का कुरुक्षेत्र, जहां हर समय युद्ध चल रहे हैं, जहां क्रोध का, मोह का, लोभ का युद्ध चल रहा है। पहले उस अंदर के कुरुक्षेत्र को देखो और उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ। जीवन में त्यागना है क्रोध को, लोभ को, अहंकार को। ये तीनों ही तुम्हें दुर्गति। महाभारत का युद्ध भी तो क्या है? क्रोध का ही तो परिणाम है। दुर्योधन को बात बात में क्रोध आता था। क्रोध के कारण, अपने क्रोध के और अपमान के, अहंकार के कारण ही उसने क्या करवाया था? जुआ खेला था, द्रौपदी को अपमानित कराया था। क्योंकि जब क्रोध आता है तो बुद्धि क्या हो जाती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए कहा है जब क्रोध आता है तो विनाश होता है, और विनाश काल में बुद्धि क्या होती है? विपरीत होती है। तो आज की ये जो पावन, और आज लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति करके, क्योंकि संत तो सभी जगह जाता है और ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते आज बहुत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। आज के युग की, इसी युग की एक बात आपको बताने जा रही हूं मैं। यही इंटरनेट और कंप्यूटर का युग कुछ साल पहले की घटना है। एक छोटी बच्ची, उसे कृष्ण के साथ बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा। आज भी होता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को है। परिवार से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से, बेटे से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से, बेटी से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले लोग आज भी। आप भी देखना, अपने बेटा बेटी से ज्यादा क्या भगवान महावीर से प्रेम करते हो? करते हो? जिस दिन भगवान महावीर से प्रेम हो जाएगा फिर सारी दुविधाएं खत्म। लेकिन हो तो सही, होता कहाँ है? प्रेम कहाँ है हमारा? हमारा सारा भाव कहाँ जुड़ा है? ये सोच कर देखना। वो छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ वृंदावन जाती थी, हर साल जाती थी। महापुरुषों की माटी और धरती ऐसी होती है कि वहां कदम रखते ही वाइब्रेशन बदल जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है कि जहां तुम संघर्ष कर रहे हो और तुम्हारी जीवन की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है, उस स्थान को तुरंत छोड़ दो, तुरंत। क्योंकि जहां पर जिस संघर्ष से तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, तुम उस स्थान को तुरंत
छोड़ दो। उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया था और द्वारिका आ गए थे। हमें भी जहां बार बार हमारी ऊर्जा नष्ट होती हो, लेकिन वो वृंदावन की गलियां जहां कदम रखते ही इंसान के जीवन में भक्ति का भाव जागता है, वो बच्ची हर वर्ष महीने कह लो जब भी परिवार जाता, क्योंकि परिवार भक्त था कान्हा जी का, कन्हैया जी का, वो बच्ची जाती, उनकी बाल लीलाएं उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उनका वो रूप, क्योंकि आज बहुत सारे लोग श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप से प्रेम करते हैं। भक्ति कई तरह की होती है। एक भक्ति होती है बाल रूप की, पुत्र के जैसी, एक भक्ति होती है सखा के जैसी, एक भक्ति होती है प्रेमी की भक्ति, प्रिय की भक्ति, अपना प्रिय बनाकर उनके साथ संबंध जोड़ना, अपना सखा बनाकर उनके सामने संबंध जोड़ना, और अपना पुत्र बनाकर कितने लोग बाल गोपाल को अपने साथ में रखते हैं, जहाँ जाते हैं उनको साथ ही लेकर जाते हैं। तो उसे वो लीलाएं, वो घटनाएं सुनना बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे वो मक्खन चुराते थे, कैसे गोपियाँ, और कैसे वो वृंदावन को छोड़कर गए तो माँ का क्या हाल हुआ, और वो बच्ची भी उन घटनाओं को सुनकर रोने लग जाती। माँ ने कैसे उस वियोग को, यशोदा माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बच्ची बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, फिर भी वो वृंदावन जाना उसने नहीं छोड़ा। उसके घर में बच्चों का जन्म हो गया, फिर भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। हर समय एक ही बात अंदर गूंजती रहती थी, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। इतना तो बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों, इतना तो बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों, काला भी हो करके जग से निराला क्यों। फिर कान्हा क्या कहते हैं, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, इतना तो बता श्यामा तेरा रंग काला। अनेकों तरह के गीत सुनती, कृष्ण में मन लगा हुआ। बच्चे हो गए, वो समय आया कि बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा आया, वो बच्ची बूढ़ी माँ बन गई, उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई। अब वो सोचती वृंदावन कैसे जाऊं, चला भी नहीं जाता। फिर भी बच्चों को कहा कि मुझे एक बार वृंदावन ले चलो। वृंदावन गई और वहाँ से एक लड्डू गोपाल, पीतल की बाल गोपाल श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदी, और अब आकर उसने कृष्ण को अपना बच्चा मान लिया। हर समय उसका पूरा जीवन उनको नहलाने में, खिलाने में, धुलाने में, सेवा करने में, उनकी पूजा भक्ति करने में ही पूरा समय निकलने लगा। उसे नहीं पता चलता कब रात हो रही है,
उस बाल गोपाल के अंदर ही सिमट गई। इतनी भक्ति, बाद में अपने मुंह में कुछ डालती, पहले उनको खिलाती। जन्माष्टमी का दिन था। सबसे पहले उठकर उनको तैयार करना, झूले में झुलाना, भोजन कराना, ये सब कार्य करके वो इतना मदहोश हो जाती। लेकिन उस दिन की जन्माष्टमी कुछ अलग थी। उस बूढ़ी माँ को बहुत तेज बुखार था। उसने जोर से बहू को आवाज लगाई, बेटा बेटा। बहू कंप्यूटर चला रही थी। क्या है माँ जी? कुछ काम कर रही थी मैं, बोलो क्या करना है? तुम्हें पता नहीं, आज मेरे लाल का जन्मदिन है और सबसे पहले इनको तैयार किया जाता है। आज मेरे अंदर शक्ति नहीं है उठने की, मैं कैसे तैयार करूं? पहले मेरे लल्ला को स्नान करा दो, इनको नए कपड़े पहना दो बेटा। बहू को गुस्सा आ रहा था। बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। हर समय मेरा बच्चा करती रहती है। इस पित्तल की मूर्ति को कुछ नहीं कहा, फिर भी करना तो था। उसने जैसे ही वो बाल गोपाल उठाए तो हाथ से छूट गए। जैसे ही हाथ से छूटे वो माँ चीख चीख कर रोने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे बच्चे को कितनी तेज चोट लगी है, जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। तेज तेज चिल्ला रही है, मेरे बच्चे को कितनी चोट लगी है, जल्दी से जाओ जाओ, खड़ी क्या हो? जब वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, घर के जितने मेंबर थे इकट्ठे हो गए। बेटे भी आ गए। क्या है माँ? मेरा लल्ला गिर गया, आज इसका जन्मदिन है, इसको कितनी चोट लगी है, जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। बेटे सोचने लगे, माँ पूरी तरह से सटिया गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है। जब जोर जोर से रो रही थी, माहौल कृष्ण भक्ति का था, तो पड़ोसी भी आ गए और कहने लगे, क्या हो गया कि माँ जिद कर रही है डॉक्टर को लाने के लिए? मूर्ति गिरी है, पीतल की मूर्ति को क्या चोट लगती है? एक पड़ोसी ने कहा, माँ को रुला मत, तेरी माँ भक्त है, ये कृष्ण की भक्त है, जहाँ झूठे मूठे डॉक्टर को बुला कर ले आ, ऐसे ही डॉक्टर आ जाएगा, देख कर चला जाएगा, इसको संतुष्टि हो जाएगी। बेटा डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर साहब जल्दी से चलो, किसको देखना है? जब उसने बताया तो डॉक्टर ने भी अपना माथा पीट लिया। तुम्हारे घर में सब पागल रहते हैं कि तेरी माँ तो पागल हो गई, तो भी साथ में पागल हो गया जो मुझे बुलाने चला आया? ऐसे केस में मैं नहीं आता, तुम तो सब पागलों का परिवार है। दूसरे डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, मैं तुझे डबल फीस दूंगा, एक बार मेरी माँ का वहम मिटाना है कि मेरे साथ चल। डॉक्टर आ गया, ब्रीफ केस लिया हुआ है, आया और आकर उसने जो बेटे ने कहा था कि जरा सा हाथ लगा कर देख लेना और कह देना, उसने हाथ लगा कर देखा और कहा, माँ तेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है, इसको क्या हुआ है? वो कहती, अरे डॉक्टर ऐसे नहीं, अपने ब्रीफ केस से वो मशीन निकाल, मशीन, और उस मशीन को लगाकर मेरे बच्चे का चेकअप कर, ये बहुत ऊपर से गिरा है, इसको बहुत तेज चोट लगी है। डॉक्टर देर मत कर, जल्दी से वो मशीन निकाल। कौन सी मशीन? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, और डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप जैसे ही निकाला और जैसे ही उस मूर्ति के सीने पर रखा तो डॉक्टर उछल पड़ा, पसीने पसीने हो गया। मूर्ति में दिल धड़क रहा था, सीने में दिल धड़क रहा था, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान,
भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एकदम डॉक्टर जोर से उछल पड़ा और पसीने पसीने, और उसके बेटे को कहने लगा, पागल तेरी मां नहीं, ये सारी दुनिया। और एकदम आव देखा ना तब उस बूढ़ी माँ के चरण पकड़ लिए उसने और फटाफट वहां से चलने लगा। अब वो बूढ़ी माँ कहती है, डॉक्टर कहाँ जा रहा है? वो कहता, माँ जहां से तू ये लल्ला लेकर आई है वहीं पर जा रहा हूं। आज इस डॉक्टर की आंखें खोल दी तूने, मैं क्या सोचकर आया था। मूर्ति के अंदर दिल धड़क रहा है। आज मैं मान गया तेरी भक्ति को, तेरे प्रेम को। इस मूर्ति के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा करती, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज के इस कंप्यूटर युग की बात है। ये भक्ति की पराकाष्ठा, लेकिन पहचानने की आंख किसके पास है? जो भक्ति करने लग जाता है लोग उसे पागल कहते हैं, परिवार दुनिया उसे ठुकरा देती है, क्योंकि वो आंख ही नहीं पहचानने की। और उसी दिन से उस डॉक्टर ने सारा कुछ छोड़कर वृंदावन में वास कर लिया और वो कृष्ण का भक्त हो गया। भगत के वश में भगवान है। तो आज की इस जन्म अष्टमी पर आप कुछ भक्ति को अपने भीतर लेकर जाना। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में जो कुछ दिया है उनको अपना यूजर मैनुअल बनाकर जाना। जब भी परेशान हो जाओ उनके जीवन को याद कर लेना। उनके जीवन की घटना आपके जीवन के हर एक समस्याओं को हल कर देगी, समाधान दे देगी। यूं ही नहीं उनकी पूजा होती, मिलता है आज लोगों को, साक्षात मिलता है। करके तो देखो, भक्ति करके तो देखो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर तो देखो। उन्होंने कहा सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सब धर्म कौन से? इस देह के धर्म को छोड़कर आत्मा की, यही तो महावीर कह रहे हैं, आत्मा की शरण। वो मेरी शरण ये नहीं कि मेरी शरण कौन सी शरण, मैं आत्मा हूं, इसकी शरण में सब धर्मों को छोड़कर इस देह के, आज जिस धर्म की हम पूजा कर रहे हैं, धर्म एक दिशा है, अध्यात्म जीवन है। उन्होंने जीवन में लोगों को बताया अध्यात्म से जुड़ो, दिशा तुम्हें विज्ञान भी दे देगा। और जिस धर्म का नाम लेकर हम चल रहे हैं ये एक दिशा मात्र है, लेकिन अध्यात्म से हम कोसों दूर हैं। ऐसे सुंदर जीवन को, ऐसे आदर्शों को अपना आदर्श बनाओ, उनको अपने जीवन का आदर्श बनाकर। कभी गीता को पढ़ा आपने? गीता को पढ़कर देखो, उसका एक एक अध्याय जीवन की उलझनों को मिटा देगा। तुम जैन हो और गीता को अस्वीकार इसलिए करते हो कि तुम जैन हो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तुम हिंदू हो इसलिए गीता को स्वीकार करते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम इस्लाम से जुड़े हो इसलिए गीता को नकारते हो, तो कुरान शरीफ को समझ लो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तुम यीशु के भक्त हो और गीता से परहेज करते हो, तो तुमने यीशु को कभी जाना ही नहीं। जिंदगी के हर समाधान एक आत्मा के समाधान
सारे है उसे भूलना सीखो, ये गीता का संदेश है। बुरे को भूलो, अच्छे को, सब चीजों को स्वीकार करो। जब तुम इस जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम वास्तविक रूप में श्री कृष्ण के नजदीक आओगे। इसी के साथ ओम